हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। कंटिन्यू कर रहे हैं डेप्रिसिएशन। कहानी लंबी है डेप्रिसिएशन की और आज आप सीखेंगे अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। व्हाट इज दिस अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन? एक्चुअली प्रॉफिट जो पीजीबीपी का निकलता है ना, वो दो स्टेप में निकलता है। स्टेप नंबर 1 होता है प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, यानी आप अपनी रेवेन्यू में से सारे खर्चे घटा लेते हो, सिर्फ एक खर्चा छोड़ के, वो है डेप्रिसिएशन। तो हम रेवेन्यू में से सारे खर्चे घटाएंगे डेप्रिसिएशन छोड़ के, तो क्या आएगा? प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन। फिर उसमें से डेप्रिसिएशन घटाएंगे तो आएगा पीजीबीपी। बट दिस डेप्रिसिएशन अमाउंट कैन नॉट एक्सीड योर प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन अमाउंट। जो भी प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन आया था उससे ज्यादा डेप्रिसिएशन नहीं हो सकता। यानी आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस फ्रॉम रेवेन्यू अदर देन डेप्रिसिएशन, you get profit before depreciation of say 2 लाख रुपीस, और आपका डेप्रिसिएशन है 2,20,000 रुपया। तो क्या हम 2,20,000 रुपए का डेप्रिसिएशन घटा के पीजीबीपी माइनस 20,000 बोल सकते हैं? नहीं। अगर प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन 2 लाख रुपया आया है तो आपको डेप्रिसिएशन भी कितना घटाने को मिलेगा? मैक्सिमम 2 लाख रुपया, और आपकी पीजीबीपी की इनकम आएगी नील। बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन आपकी पीजीबीपी इनकम निगेटिव कभी नहीं हो सकती, क्योंकि हम आपको घटाने ही नहीं देंगे ज्यादा डेप्रिसिएशन। बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन पीजीबीपी इनकम निगेटिव नहीं हो सकती। क्या बिना डेप्रिसिएशन के भी पीजीबीपी इनकम निगेटिव हो सकती है? हां, अगर हमने रेवेन्यू में से सारे खर्चे घटाए अदर देन डेप्रिसिएशन, इसी में निगेटिव 5 लाख आ गया, हो गया। बाकी खर्चे तो घटाने हैं ना, पूरे रेवेन्यू में से सारे खर्चे घटाए और कितना आ गया? मेरा पीजीबीपी आ गया माइनस 5 लाख रुपया। तो ठीक है, अब डेप्रिसिएशन नहीं घट पाएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन उतना ही घटता है जितना प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन अवेलेबल होता है। लेकिन यहां पे निगेटिव पीजीबीपी की इनकम 5 लाख आ गई। हालांकि ये बात तभी ज्यादा बेहतर समझ में आएगी जब हम लिख के करेंगे। ठीक है, हमें सीखना था वर्ड अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। तो ये क्या है? अब यहां पे पहुंच जाए हम। जितना भी डेप्रिसिएशन आप नहीं घटा पाए बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट के ना होने की वजह से जो डेप्रिसिएशन नहीं घट पाया, बच गया, उसे कहा जाता है अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। अंडरस्टूड? तो डेप्रिसिएशन विल बी डिडक्टेड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन की जो अवेलेबिलिटी है उस, और जितना डेप्रिसिएशन नहीं घटा पाए बिकॉज प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन ज्यादा था ही नहीं, तो आप पूरा नहीं घटा पाए, तो जितना नहीं घटा पाए दैट इज कॉल्ड अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। आइए सिखाता हूं। Unabsorbed depreciation. Your profit before depreciation is 2 lakh rupees, and suppose your depreciation is 1,70,000, तो हम कितना घटा पाएंगे? हम घटा लेंगे 1,70,000 डेप्रिसिएशन, और जो 30,000 आएगा इसी को हम बोलते हैं पीजीबीपी। दूसरा केस लेते हैं। प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन मेरा 2 लाख है, लेकिन मेरा डेप्रिसिएशन जो है वो 2,20,000 रुपया है। तो डेप्रिसिएशन आपको 2 ही लाख रुपए घटाने को मिलेगा, और पीजीबीपी की जो इनकम होगी वो हो जाएगी नील। एज्यूमिंग मेरे पास अभी एक बार के लिए बस यही मानिए कि बस पीजीबीपी इनकम होती है और कुछ होता ही नहीं है, तो जो बचा 20,000 रुपया वो कहलाएगा अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। एज्यूमिंग नो अदर इनकम, कुछ नहीं है, तो पीजीबीपी नील हो गया, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कहलाएगा मेरा 20,000। ठीक है यहां तक? अब तीसरा केस देखिए। प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन ही माइनस 2 लाख है मेरा। पॉसिबल? हाँ, रेवेन्यू में से सारे खर्चे घटाने हैं। रेवेन्यू मेरी जितने की थी उससे ज्यादा खर्चा था। रेवेन्यू 40 लाख की थी, खर्चे 42 लाख रुपए के थे। अदर देन डेप्रिसिएशन खर्चों की बात कर रहे हैं, 42 लाख का था, तो माइनस 2 लाख रुपए पहले ही हो गया। अब बात आती है डेप्रिसिएशन वो कितना है। डेप्रिसिएशन अलग मेरा 1,80,000 रुपए का है मान लीजिए, तो घट पाएगा क्या? कुछ नहीं घटेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो उतना ही घट सकता है जितना प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन होता है। प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन खुद ही निगेटिव में चल रहा है, तो डेप्रिसिएशन कुछ भी नहीं घट पाएगा। पीजीबीपी की इनकम कितनी आ जाएगी? माइनस 2 लाख हो जाएगी।
तो मैंने ये नहीं बोला था कि पीजीबीपी निगेटिव नहीं हो सकता, पीजीबीपी निगेटिव हो सकता है, वो तब होगा जब प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन ही निगेटिव है। डेप्रिसिएशन की वजह से पीजीबीपी निगेटिव नहीं हो सकता, डेप्रिसिएशन की वजह से पीजीबीपी निगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, यहां पे अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, ये हम जो पूरा केस सीख रहे हैं अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का, एज्यूमिंग नो अदर इनकम, इसके अलावा कोई और इनकम नहीं है, तो उसके हिसाब से अभी बात कर रहे हैं, बस सिंप्लीफाई करते हुए। अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कितना, जितना डेप्रिसिएशन था 1,80,000 घट नहीं पाया, जितना डेप्रिसिएशन नहीं घटा पाते हैं तो उसको कहते हैं ये अनअब्जॉर्ब्ड है। और क्या केस हो सकता है, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन आपका अंडा है, शून्य, कुछ नहीं है। अब डेप्रिसिएशन है आपका 1,80,000, क्या करे, घट जाएगा क्या, नहीं घट पाएगा, नहीं घटेगा, ये आएगा पीजीबीपी भी नील आपका। ठीक है, और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन हो जाएगा 1,80,000 का, जितना नहीं घट पाया। ठीक है, अब थोड़ा सा ब्रॉडर करते हैं। डेप्रिसिएशन कैन बी डिडक्टेड of a business from other business income also. अच्छा, अगर डेप्रिसिएशन ए बिजनेस का ए बिजनेस से नहीं घट पाया है तो हम दूसरे बिजनेस से भी घटा सकते हैं। पहले तो अपने ही बिजनेस से घटाओगे, नहीं घट पाया तो दूसरे बिजनेस से भी घटा सकते हो। ठीक है, अगर दूसरे वाले बिजनेस से भी नहीं घट पाया तो क्या कर सकते हैं, तो हम घटा सकते हैं डिडक्ट फ्रॉम एनी इनकम अदर देन सैलरी। ठीक है, स्टिल रिमेनिंग अभी भी बच गया, उसे कहते हैं अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। मतलब समझाता हूं आपको, एग्जाम्पल लिखिए, बिजनेस ए बिजनेस बी भी है। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन 1,00,000, इसका है 4,00,000। डेप्रिसिएशन इसका है 1,20,000 और इसका है 1,60,000। ठीक है, और इन सब के अलावा इसके पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी है, आईयूएस भी है। ठीक है, इन सब के अलावा इसके पास आईयूएस की इनकम है ₹50,000। अब इसकी इनकम कैसे निकलेगी, देखिए अब हम कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन। पीजीबीपी, पीजीबीपी में बिजनेस ए लिखेंगे हम, बिजनेस ए। बिजनेस ए के अंदर प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन कितना, 1,00,000। डेप्रिसिएशन इसमें से कितना जाएगा, 1,00,000 जा पाएगा, 1,20,000 है तो भी, तो इसकी इनकम बिजनेस की नील हो गई। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे बिजनेस बी। ठीक है, इसमें प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन कितना है, 4,00,000। इसमें से हम घटाएंगे डेप्रिसिएशन कितना है इसका, 1,60,000। अच्छा, इसका डेप्रिसिएशन बिजनेस ए का 20,000 रुपया बचा हुआ था, क्या वो घट सकता है यहां से, हाँ हमने यही तो लिखा है आपको, डेप्रिसिएशन कैन बी डिडक्टेड ऑफ अ बिजनेस फ्रॉम अदर बिजनेस इनकम ऑल्सो। पहले तो अपने में से घटाएंगे, जो बच गया वो कहां से घटाएंगे, दूसरे बिजनेस से घटाएंगे, घटा लीजिए। ठीक है, लेस डेप्रिसिएशन बिजनेस बी कितना, 20,000 बचा था, घटा दीजिए। अब ये कितना आया, 1,80,000 घटाएंगे 2,20,000, तो पीजीबीपी की इनकम 2,20,000 हो गई।
अब इसमें हम जोड़ेंगे आईओएस की इनकम, आईओएस, ये बाहर वाले कॉलम में, ये 2,20,000 एकदम आउटर वाले में 50,000, मेरी ग्रॉस टोटल इनकम हो गई 2,70,000। आया सबको समझ में? चलिए आगे देखते हैं, एक और एग्जांपल कीजिए। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 10,000 बचा है, ठीक है, ये टोटल इनकम है। सॉल्यूशन कीजिए। देखिए पीजीबीपी बिजनेस ए, प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन 2 लाख, इसमें से जाएगा डेप्रीशिएशन 2 लाख, बचा कितना? 90,000, ठीक है ना। तो बिजनेस बी से 90,000 हम घटाने की कोशिश करेंगे। बिजनेस बी, प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन 3 लाख, लेस डेप्रीशिएशन 240। अब बेटा जगह ही नहीं बची है, 60,000 इसके पास बचा ही है, तो डेप्रीशिएशन बिजनेस ए का कितना घट पाएगा? 60,000। अभी भी कितना बच गया? 2 लाख यहाँ से घटाए हैं, 60,000 यहाँ से घटाए, 290 डेप्रीशिएशन है, अभी भी 30,000 बचा है डेप्रीशिएशन घटाने को, ये भी नील हो गया है बेटा, पूरा पीजीबीपी ही नील हो गया। अब आते हैं, बात करते हैं आईओएस की। आईओएस में इनकम कितनी है? 10,000, 10,000 रुपया। अब इसमें से हम डेप्रीशिएशन बिजनेस ए का कितना घटा पाएंगे? अरे 10,000 ना घटा पाएंगे बेटा, 10,000। अभी भी कितना बच गया है? 20,000। जीटीआई तो नील है, जीटीआई तो नील है। अब ये 20,000 जो बच गया उसको क्या बोलते हैं? अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रीशिएशन। जीटीआई नील और अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रीशिएशन 20,000 आएगा। ये समझ में आ गया सबको? 20,000 कैसे हुआ जल्दी से बताते हैं। 2 लाख का डेप्रीशिएशन यहाँ घटा, 60,000 यहाँ, 260 और ये 10,000, 270 है कितना डेप्रीशिएशन? 290। तो पहले तो ड्यूरिंग द ईयर, करंट ईयर आप क्या करेंगे, कोई भी बिजनेस का अगर डेप्रीशिएशन नहीं घट पाता है तो आप दूसरे बिजनेस से घटा लीजिए, नहीं घट पाता है तो दूसरी इनकम से घटा लीजिए। एक इनकम से नहीं घटेगा, ध्यान रखने की बात है, सैलरी से मत घटाइएगा, सैलरी से नहीं घटता है, सैलरी से नहीं घटता है। अब आप कहेंगे सर ये सैलरी से क्यों नहीं घट रहा है, कोई लॉजिक है क्या इसके पीछे? तो हाँ, आइए मैं आपको बताता हूं कि सैलरी से क्यों नहीं घटता है। एक्चुअली क्या होता था, ये टैक्स प्लानिंग गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई की कि जो डॉक्टर्स हैं, जनरली इनके केस में ऐसा पाया गया कि ये लोग बड़े बड़े अस्पताल में जॉब कर रहे हैं, जहां से इनको सैलरी मिल रही है अच्छी खासी, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए महीने की, मतलब करोड़ों में सैलरी है इनकी साल की। अब सैलरी के केस में तो क्या होता है, एक 50,000 रुपए की नॉर्मल सी डिडक्शन मिलती है, ठीक है, उसके बाद पूरा का पूरा टैक्सेबल ही हो जाता है। तो ये क्या करते थे, पहले अदर देन सैलरी नहीं लिखा हुआ था, तो अब ये लोग क्या करते थे, ये लोग दिखाते थे कि अपने घर के ग्राउंड फ्लोर पे दिखाते थे कि हमने अपनी क्लिनिक बना ली है, ठीक है, उसमें जितनी भी एसेट्स खरीदते थे उन सब का डेप्रीशिएशन वगैरह क्लेम करने लग जाते थे और उसमें ह्यूज लॉसेस दिखाने लग जाते थे, ठीक है, और अपने उन लॉसेस को, डेप्रीशिएशन को एडजस्ट कर देते थे अपनी सैलरी से। जो बड़े अस्पताल से सर जॉब कर रहे हैं ना, वहां से जो सैलरी आ रही है वहां से एडजस्ट मार देते थे, ठीक है, और वो जो सैलरी की इनकम थी वो कम हो जाती थी तो टैक्स कम हो जाता था। अब बाकी ग्राउंड फ्लोर पे कोई क्लिनिक चलाते नहीं थे डॉक्टर साहब, वो उनका ड्राइंग रूम है, मजा ले रहे हैं, लग्जूरियस एकदम कारपेट लगवाए हैं,
खूब बढ़िया सा इंटीरियर कराए हैं, एसी वेसी लगाए हैं, सब कुछ लगाए हैं, वो सब बिजनेस की एसेट कहला रही है, डेप्रिसिएशन मार रहे हैं उस पर, कह रहे हैं क्लिनिक है हमारा ये। देखते नहीं है डॉक्टर साहब किसी को, ठीक है। अच्छा, दिखावटी करने के लिए अगर महीने 2 महीने में एक आध बार किसी को बैठ के देख लिए तो फोटो वोटो खींच के भी रख लेते हैं कि भाई कभी इनकम टैक्स में मैटर फंसा तो दिखाएंगे, देखो ये होता है, ठीक है। और वो क्या करते थे, दिखाते थे भाई हम क्लिनिक है हमारी, नीचे रेवेन्यू अंडा है, आता तो है नहीं, कोई पेशेंट आ ही नहीं रहा है हमारे यहाँ, दिखाते थे, क्योंकि उनको खुद ही नहीं देखना है, वो तो हॉस्पिटल में काम करते ही हैं, करोड़ रुपए की सैलरी आई रही है साल की, क्लिनिक तो बस ऐसे दिखावटी के लिए है, तो दिखाते थे पेशेंट घर पे आता नहीं है, क्लिनिक में हमारे रेवेन्यू नील हो गई, खर्चे इतने सारे हैं, खर्चे भी इनजेन्युइन दिखाते थे सब, ठीक है। इसको सैलरी बांट रहे हैं, उसको ये कर रहे हैं, ये खर्चा लग गया, वो खर्चा लग गया, तो खूब सारा लॉसेस कर लेते थे, खूब सारा डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते थे, जितनी एसेट सब लगाए रहते थे, और सैलरी की इनकम पे टैक्स कम हो जाता था। तो सरकार को समझ में आया कि एक काम करते हैं, इसको एडजस्ट करने देते हैं अदर देन सैलरी, तो दैट्स व्हाट इट इज। अब ये जो बचा है इसे क्या कहा जाता है, आपने देखा अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। अब ये अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन के साथ भी बड़ी खास बात है, ये अगले साल जाएगा, अगले साल कैरी फॉरवर्ड होगा, और कैरी फॉरवर्ड होके अगले साल फिर सेम है बिजनेस से घट सकता है। अगर नहीं घटा, मतलब ये 20,000 रुपए नहीं घट पाए ना, तो अगले साल का जो बिजनेस का प्रॉफिट होगा अगले साल का, उसमें से घटा लेना। अब अगले साल जो भी प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन होगा उसमें अगले साल वाला पहले तो डेप्रिसिएशन घटाना, घटाने के बाद अगर कुछ बचा तो ये वाला अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन घटा लेना। नहीं घट पा रहा है कोई बात नहीं, दूसरा कोई बिजनेस है उसमें जगह बची है तो घटा लो, पहले तो दूसरे जो भी अगला साल आएगा उस अगले साल का अपना पीबीडी होगा, अगले साल का अपना डेप्रिसिएशन भी होगा, वो एडजस्ट करने के बाद अगर कुछ बच गया तो वहां से ये 20,000 एडजस्ट हो जाएगा, नहीं हुआ तो अगले साल की कोई भी और इनकम से एडजस्ट हो जाएगा अदर देन सैलरी। फिर नहीं हो पाया कोई बात नहीं, फिर कैरी फॉरवर्ड होगा। ये है इसकी कहानी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरीके से ये एडजस्ट होता है। इसका एक पूरा ट्रीटमेंट मैं आपको लिखवा देता हूं, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑफ करेंट ईयर, एडजस्टेड फ्रॉम, आप मेरे साथ साथ लिखिए, एडजस्टेड फ्रॉम नंबर 1 पीबीडी ऑफ प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन ऑफ सेम बिजनेस, ठीक है। नंबर 2 नहीं एडजस्ट हो पाया तो पीबीडी नहीं लिखते, क्योंकि अगले साल का जो दूसरा बिजनेस है उसका जब डेप्रिसिएशन घटा लेने के बाद जो पीजीबीपी आता है, प्रॉफिट आता है, वहां से घटाते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं प्रॉफिट ऑफ अदर बिजनेस, मतलब जो दूसरा बिजनेस होगा पहले तो उसके पीबीडी में से उसका वाला डिप्रिसिएशन घटाओगे ना, बच जाएगा जो प्रॉफिट तो वहां से घटाओगे, फिर प्रॉफिट ऑफ अदर बिजनेस। नहीं हो पाया तो क्या, एनी अदर इनकम अदर देन सैलरी, एनी इनकम अदर देन सैलरी, ऐसे लिखना चाहिए ना, एनी इनकम अदर देन सैलरी, ठीक है। अब इसके बाद भी बच गया तो स्टिल नॉट एडजस्टेड, तो उसे कहा जाता है अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो ये होगा अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड। अब इसको हम करेंगे कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर, अगले साल ले जाइए, और अगले साल ले जाके सेम बिजनेस के प्रॉफिट से घटाइए। अब अगले साल ले जाएंगे तो पहले अगले साल वाला जो डेप्रिसिएशन वो घटा लेना, अगले साल के पीबीडी में से अगले साल का जो खुद का डेप्रिसिएशन है वो घटा के जो प्रॉफिट बचा उसमें से घटाइए, प्रॉफिट ऑफ सेम बिजनेस। क्या सर हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं? नहीं, ऐसे ही एडजस्ट करना है, पहले सेम बिजनेस से,
नहीं हो पाया तो प्रॉफिट ऑफ अदर बिजनेस। नहीं एडजस्ट हो पाया तो एनी इनकम अदर देन सैलरी। अच्छा, स्टिल नॉट एडजस्टेड, अब क्या करें? स्टिल नॉट एडजस्टेड, देन रिपीट, ये वाला प्रोसेस रिपीट कीजिए। वन एब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है, कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर, फिर वही बात, प्रॉफिट ऑफ सेम बिजनेस से अदर बिजनेस से, कब तक? रिपीट फॉर इनडेफिनिट पीरियड, करते जाइए, कभी अंत नहीं है, इनडेफिनिट पीरियड तक, सैकड़ों साल तक, जितनी मर्जी आपकी करते जाइए, कोई टेंशन नहीं है। आया मजा आपको? अच्छा, अब देखिए यहां पे आपने एक चीज देखी थी, यहां पे ये वाला केस, कौन सा केस था? ये वाला केस, इसमें पीजीबीपी का लॉस भी था और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन भी था, घाटा भी तो है ये तो अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन 1,80,000 जा कैसे एडजस्ट होगा ये देख लिए। क्या घाटा पीजीबीपी लॉस भी एडजस्ट होता है? पीजीबीपी लॉस कब होगा? जब पीबीडी ही निगेटिव है, तभी पीजीबीपी लॉस आएगा। तो क्या ये भी एडजस्ट होता है दूसरे प्रॉफिट से? आंसर इज यस, ये भी एडजस्ट होता है। और इसका एडजस्टमेंट का तरीका क्या है, आइए बताते हैं आपको। क्या मैं इसी में एक कॉलम बना के आपको बताऊं? कितना मजा आएगा पैरेलली। अगर इसी में एक कॉलम क्रिएट किया जाए और आपको बताया जाए कि कैसे एडजस्ट होगा ये पीजीबीपी लॉस ऑफ करेंट ईयर। अगर पीजीबीपी का घाटा है करेंट ईयर का, ठीक है, तो आप कहां से एडजस्ट करेंगे? जैसे यहां तो हम लिख दिए थे पीबीडी ऑफ सेम बिजनेस, वो तो खुद ही पहले ही से ही घाटा है, माइनस है बिजनेस ए में, तो आप कहां से एडजस्ट करें? प्रॉफिट ऑफ अदर बिजनेस, ये कीजिए। नहीं तो एनी इनकम अदर देन सैलरी, ठीक है। अगर वो एडजस्ट नहीं हो पाता, स्टिल नॉट एडजस्टेड, तो आप उसको अगले साल के प्रॉफिट से एडजस्ट कीजिए, ठीक है। नहीं हो पाता है अदर बिजनेस से कीजिए, ठीक है। एनी इनकम अदर देन सैलरी से आप नहीं कर पाओगे फिर। मतलब करंट ईयर में तो पीजीबीपी का लॉस है, दूसरे बिजनेस से कर लीजिए, दूसरे हेड से कर लीजिए अदर देन सैलरी, लेकिन कैरी फॉरवर्ड होके जब अगले साल जाएगा, तो अगले साल के सिर्फ सेम बिजनेस से या अदर बिजनेस से एडजस्ट होगा। मतलब पीजीबीपी हेड के अंदर ही एडजस्टमेंट होगा, अगले साल ले जाके दूसरी इनकम से एडजस्ट नहीं कर पाओगे। ये जो 2 लाख रुपए का घाटा आया था ना मेरे एग्जाम्पल में, ठीक है, जो एग्जाम्पल लिया था, वो हम दूसरे बिजनेस से एडजस्ट कर सकते हैं। नहीं हो पाया, अच्छा कहां से एडजस्ट करोगे? दूसरे हेड से एडजस्ट कर लेते हैं अदर देन सैलरी। नहीं हो पा रहा, अच्छा तब कहां से करें? तो हम अगले साल कैरी फॉरवर्ड करके सेम बिजनेस अदर बिजनेस से कर सकते हैं, लेकिन अगले साल ले जाके हम सैलरी से एडजस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। स्टिल नॉट एडजस्टेड, रिपीट कीजिए। रिपीट कब तक करें? 8 ईयर्स बस करिएगा। अब जो टिक लगाए हैं वो ये प्रोसेस है, जहां पे क्रॉस कर दिए यानी ये नहीं कर सकते हो, और ये वाली बात पे एनए लिख दिए मतलब नॉट एप्लीकेबल है, ठीक है। ये भी अच्छा, कैरी फॉरवर्ड होगा। अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन नहीं बोलेंगे, कैरी फॉरवर्ड तो करेंगे ना नेक्स्ट ईयर, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या सोच रहे होंगे कि सर एग्जांपल से थोड़ा सा पीजीबीपी लॉस बताइए। नहीं बताऊंगा, ये चैप्टर होता है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, वहां पे आप सीखेंगे, ठीक है। सिर्फ अभी आपको डेप्रिसिएशन सीखना था, ये कैसे एडजस्ट होता है, जिसका मैंने भरपूर एग्जांपल आपको अभी कराया, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट आपको सीखनी है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी आप सेक्शन 32 पढ़ रहे हैं। इस पीजीबीपी हेड में सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के प्रोविजन नहीं है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का प्रोविजन ही अलग है, क्योंकि जिस तरीके से पीजीबीपी लॉस एडजस्ट होता है, वैसे ही बाकी हेड की भी तो लॉसेज एडजस्ट होते हैं, तो वो वहां सीधे अलग से एक प्रोविजन है 70, 71, 72, सेक्शन 70, 71, 72, इसमें सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस बताया गया है सभी हेड का, ठीक है। लेकिन डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट कैसे होगा वो वहां नहीं बताया गया 70, 71, 72, वो सेक्शन 32 में ही बताया गया है।
सेक्शन 32 में डेप्रिसिएशन और वहीं पे बताया गया कि अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो देयरफॉर ये अभी यहां पे आपको पढ़ना आवश्यक था। ठीक है, तो ये मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि मैंने समझा दिया आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में। नोट्स देख लीजिए एक बार। नो टाइम लिमिट इज फिक्स्ड फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड ऑफ अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर इंडेफिनिट पीरियड। अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन अनलिमिटेड पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है। दूसरा है कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस इज नॉट रेलेवेंट फॉर द पर्पस ऑफ अबव सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, अब बिजनेस ए का डेप्रिसिएशन अनअब्सॉर्ब बचा हुआ है, मैंने बिजनेस ए बंद कर दिया, क्या ये कैरी फॉरवर्ड अभी भी होगा? बिजनेस ए ही बंद कर दिया, जिसका अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन वो बंद हो गया, कोई टेंशन नहीं है। आपको घटाने को मिलता है ना दूसरी इनकम से भी, घटाइए, घटाते रहिए, कोई टेंशन नहीं है। बिजनेस बंद भी हो गया तो भी अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड होगा। ठीक है, एक बात समझाते हैं, छोड़िए ये सब। जो डेप्रिसिएशन होता है ना एक बिजनेस का, जो डेप्रिसिएशन होता है वो एसएससी का होता है, और जो बिजनेस का लॉस होता है ना वो बिजनेस का होता है। जब अगर ये बात समझ जाएंगे ना, एसएससी स्पेसिफिक होता है, ये बिजनेस स्पेसिफिक होता है। अगर आप ये बात समझ गए ना तो जो कानून में लिखा आप समझ जाएंगे। देखिए मेरा पर्पस है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, तो लॉ अपने आप ही समझ में आने लग जाता है कि अच्छा ये बात है। बात समझिएगा, एक बिजनेस में अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन पड़ा है। डेप्रिसिएशन किसका होता है? मेरा है, मेरे बिजनेस का नहीं है। सरकार कहती है डेप्रिसिएशन मेरा होता है। अगर बिजनेस के एसएससी हम हैं, हम टैक्स पेयर हैं उस बिजनेस के, तो वो मेरा डेप्रिसिएशन है। वो बिजनेस बंद भी हो जाएगा ना तो भी मुझे डेप्रिसिएशन मिलेगा। वो बिजनेस बंद भी हो जाएगा तो भी मुझे डेप्रिसिएशन मिलेगा। अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन क्लेम करते रहेंगे। डेप्रिसिएशन नहीं क्लेम करोगे कंपनी बंद हो गई है तो, ठीक है, पीजीबीपी की इनकम अब नहीं निकलेगी, लेकिन जो अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन पड़ा हुआ था वो सेट चलता रहेगा। हम ऐसे लिख दें क्या, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन जो होता है और जो पीजीबीपी का लॉस होता है, और जो धंधे का लॉस होता है ना वो धंधा स्पेसिफिक होता है। जैसे मेरा बिजनेस ए में लॉस आ रहा है, ठीक है, और अब हम 3 साल के बाद बिजनेस ए बंद कर दिए, तो हम तो कहते हैं कि लॉस 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, एडजस्ट हो जाएगा, दूसरे बिजनेस से भी एडजस्ट हो ही जाता है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन नहीं कर पाओगे एडजस्ट क्योंकि धंधा बंद, तो उसका लॉस वॉस खत्म हो गया, मर गया। आप ऐसे समझिए, लॉस जो होता है वो धंधे का होता है, धंधा चलना चाहिए, वो धंधा से कोरिलेटेड है। जिसका लॉस है वो धंधा चलता रहना चाहिए, तभी आपको लॉस कैरी फॉरवर्ड करने को मिलेगा। ठीक है, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन धंधे का नहीं माना जाता, वो एसएससी का माना जाता है। धंधा बंद भी हो जाएगा तो भी अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन चलेगा। अब ये बात आपको याद रहेगी कि नहीं? याद रहेगी। ठीक है, तो कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस नॉट रेलेवेंट फॉर द पर्पस ऑफ अबव सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। अबव सेट ऑफ का मतलब ये किसकी बात कर रहा है? डेप्रिसिएशन। कह रहे डेप्रिसिएशन सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के लिए धंधे का चलना जरूरी नहीं है, क्यों? क्योंकि वो तो एसएससी का होता है ना, धंधा बंद कर दोगे तो भी अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन चलेगा। अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैन बी कैरी फॉरवर्ड बाय द सेम एसएससी। हाँ, क्योंकि वो एसएससी का होता है। अच्छा, ये क्या बताना चाह रहा है? मैंने अगर बिजनेस सेल कर दिया, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन दूसरा वाला क्लेम कर पाएगा? मैंने बिजनेस सेल कर दिया, नहीं, ऐसे याद कर लो ना, छोड़ो, हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। क्या मैंने धंधा से बेच दिया, क्या सामने वाला अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड कर पाएगा उस धंधे का? नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो धंधे का है ही नहीं अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, वो एसएससी का होता है, वो मेरा है, सामने वाला क्लेम नहीं कर पाएगा। Unabsorbed depreciation can be carried forward by the same SEC. This rule is, however, not applicable in case of business reorganization, amalgamation, demerger, etc. अच्छा, कह रहा है अमलगमेशन, डीमर्जर, इन सब केस में ऐसा नहीं होता है, इसमें अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड होगा। इसमें अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड होगा जो नई कंपनी होगी। क्योंकि बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि वो क्यों ऐसा बोल रहा है, अब मैं फिर समझाता हूं आपको। देखिए,
मिस्टर राज ने बिजनेस सेल कर दिया अपना मिस्टर सोहन को, ठीक है, बिजनेस सेल कर दिया है मिस्टर सोहन को, स्टिल अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन इसके पास ही रहेगा। क्यों? क्योंकि मिस्टर राज आज भी है। लेकिन क्या होता है जब ए लिमिटेड कंपनी अमलगमेट होती है बी लिमिटेड में, तो कहता है नहीं भाई, अमलगमेशन डीमर्जर के केस में तो हम अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन लेने देंगे। क्यों? क्योंकि ये तो मर जाती है ना, ये तो कंपनी ही नहीं है अब। तो हम कैसे कहेंगे ए लिमिटेड का ही होता है, वो एसएससी का ही है? अरे वो एसएससी ही नहीं है, ए लिमिटेड कंपनी ही अब नहीं है। ए लिमिटेड अमलगमेट हो गई बी लिमिटेड में, तो ए लिमिटेड है ही नहीं ना। तो किसको दे भाई अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन? कोई है ही नहीं, लेने वाला ही नहीं है, इसलिए इसको मिल जाता है बेटा अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ रटना है, बड़ा अजीब बात कर दिया, ऐसा क्यों कर रहा है, वैसा क्यों कर रहा है। अरे यार है ही नहीं लेने वाला बंदा। राज ने अपना बिजनेस किसी को सेल किया तो राज है ना, डेप्रिसिएशन गवर्नमेंट कह रही है कि तुम्हारा है, राज तो है। लेकिन ए लिमिटेड जब बी लिमिटेड अमलगमेट होकर बन जा रही है तो ए लिमिटेड तो खत्म हो गई ना, है ही नहीं। तो अगर गवर्नमेंट ऐसा बोलेगी भी कि एसएससी का होता है, एसएससी का होता है, तो है कहां एसएससी? ए लिमिटेड है ही नहीं ना, मर गया, इसलिए ये बी लिमिटेड को मिल गया। ठीक है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब आप कहोगे सर अगर आप मर गए तो, मिस्टर राज मर गया तो क्या सोहन को मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा हमेशा नहीं ना होगा राइट। लेकिन अगर ए लिमिटेड अमलगमेट होकर बी लिमिटेड मिलेगी तो वो हमेशा ए लिमिटेड बन जाएगी। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई अब यहां पे बी लिमिटेड को दे देते हैं। ठीक है, वो मरने की वजह से नहीं है कि मर गया, अरे वो मरेगा ही मरेगा यहां पे, इसलिए कोई लेने वाला कभी नहीं रहेगा। तो लॉ को बनाना पड़ा इस कदर कि नहीं भाई चलो हम अमलगमेटेड कंपनी को दे देंगे। एक कंपनी टूट के दो कंपनी बन जाती है, तो जो कंपनी टूटी वो तो खत्म हो गई ना, जो नई कंपनी बनी है बस वही है। तो भाई मजबूरी है कि उसी को अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा। ठीक है, अगर यही मैं बिजनेस सेल कर दिया होता, मिस्टर राज ने मिस्टर मोहन को सेल कर दिया बिजनेस, लॉस कौन कैरी फॉरवर्ड करेगा? लॉस ये कैरी फॉरवर्ड करेगा, पीजीबीपी लॉस ये कैरी फॉरवर्ड करेगा। अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड मिस्टर राज करेंगे अभी भी सेल के बाद भी। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं हुई है, ये सब बड़ी ऊपर वाली बात है, इतना आपसे पूछता उछता है नहीं। ठीक है, ये सब एक्स्ट्रा नॉलेज लिख लीजिए, एक्स्ट्रा नॉलेज। अभी करंट अकाउंटिंग करा ले, इतना ही बहुत है, मारेगा जिंदा करेगा, आप कहां कितना बचोगे तब। ठीक है, आइए इलस्ट्रेशन 10 देखिए। विकास सबमिट्स द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, प्रीवियस ईयर 23-24 और 24-25 का डाटा है, इनकम फ्रॉम सैलरी है, बिजनेस का प्रॉफिट है बिफोर डेप्रिसिएशन यानी पीबीडी है, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन 1,40,000 1,31,000, बड़ा दबा के डेप्रिसिएशन है भाई, प्रॉफिट से ज़्यादा ही है पीबीडी से। देन अदर सोर्सेज आपको बताया जा रहा है 15,000 2,80,000। डिटरमिन द टैक्सेबल इनकम ऑफ विकास, चलिए बताते हैं विकास की टैक्सेबल इनकम। बिजनेस प्रॉफिट 16,000, पहले एक एक करके करते हैं। ठीक है, बिजनेस प्रॉफिट पहले ये वाला बिजनेस करते हैं, 23-24 का पहले निकाल रहे हैं। ठीक है ना, प्रीवियस ईयर 23-24। पीजीबीपी में आइए, ये दो बिजनेस नहीं, ये अलग अलग ईयर्स है, इसका ध्यान दीजिएगा। पहले 23-24 का कैलकुलेशन कीजिए। पीजीबीपी 16,000 रुपया, 1,40,000 रुपया का डेप्रीशिएशन, इसमें से एडजस्ट हो पाएगा क्या? नहीं, 1,24,000 रुपया अभी बच गया है, ध्यान दीजिएगा, ये तो नील हो गया। अब सैलरी से एडजस्ट होता नहीं है, तो ये 1 लाख का 1 लाख आ गया। अब बचा क्या? अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेस 15,000 है, हम इसमें से 15,000 एडजस्ट कर देंगे, तो इनकम आएगी बस सैलरी वाली ही जीटीआई हो गई आपकी, सैलरी वाली से ही ग्रॉस टोटल इनकम आ गई। डेप्रीशिएशन कितना कैरी फॉरवर्ड होगा? अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रीशिएशन कितना बन गया? ध्यान दीजिए, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रीशिएशन कितना बन गया बच्चों? अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रीशिएशन हो गया 1,40,000 में से 16,000 यहां घटाए, 16,000 घटाए और फिर 15,000 घटाए, 16,000 15,000 31,000 घटाए, तो 1,09,000 बच गया, 1,09,000 अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रीशिएशन। अब अगले साल का आइए,
अगले साल में पहले पीबीडी जो है वो लीजिए 18,000, और अगले साल का डेप्रिसिएशन कितना है? अगले साल का डेप्रिसिएशन कितना है? अगले साल का डेप्रिसिएशन है हमारा 1,31,000 रुपया। ठीक है, 1,31,000 रुपया घटाइए, नहीं घट पाएगा, 18,000 ही घट पाएगा, तो बचा कितना? 18,000 घट पाएगा, तो 1,31,000 में से 18,000 बच गया। 1,31,000 में से 18,000 घट गया, तो बचा 1,13,000। 1,13,000 प्लस 1,09,000 पिछले साल का, इतना अभी एडजस्ट होगा दूसरी इनकम से। ठीक है, अच्छा अब करते क्या है, ये बात समझिए, जो पुराना वाला अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है, करंट ईयर डेप्रिसिएशन, सबका एक ही इलाज है कि नहीं है? क्या इसको अलग अलग रखने की जरूरत है? ये करंट ईयर वाला है, ये पुराना वाला है? नहीं, सारे के सारे इनडेफिनिट पीरियड तक कैरी फॉरवर्ड होंगे, सब तक जान है तब तक चलेंगे सब। तो हम क्या करते हैं, पुराने साल का जब अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन पड़ा होता है ना, करंट ईयर के साथ ही मिला के ही घटाना शुरू कर देते हैं। क्या जरूरत है दो हिसाब रखने की? पुराना वाला इतना बचा है अभी घटने को, करंट वाला इतना बचा है, सब तो एडजस्ट होंगे ना, अब कहीं से भी एडजस्ट हो जा रहे हैं, सब जाते जाएंगे आगे कितने भी साल तक। तो तरीका ये होता है कि आपको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। आप 1,31,000 इस बार का और पिछले साल का 1,09,000 बचा, टोटल कितना हो गया? 2,40,000। आप कहिए 2,40,000 में से 18,000 घटेगा, 2,22,000 बच गया। ठीक है, घटाने का तो यही तरीका है ना। अब 2,22,000 रुपया, 2,80,000 रुपया अदर सोर्सेस था, सैलरी से तो जाएगा नहीं, 2,80,000 अदर सोर्सेस था, 2,22,000 में से घट गया, 58,000 बचा। ठीक है, नहीं तो हम आपके हिसाब से कर देते हैं। हम क्या करते हैं, यहां पे करंट ईयर डेप्रिसिएशन घटाते, देखिए यहां पे हम करंट ईयर डेप्रिसिएशन 18,000 घटाते, तो 1,31,000 में से 18,000 घटाने के बाद इतना करंट ईयर का डेप्रिसिएशन बच जाता, और 1,09,000 पुराना वाला अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन बच जाता। तो अब हम इसमें से 2,80,000 में से कैसे घटाते हैं? हम ऐसे कहते हैं, हम माइनस 1,13,000 कर रहे हैं, अभी भी बचा है क्या? हाँ, कितना बचा है? 1,13,000 घटाने 1,09,000 भी घट जाएगा, हाँ 1,09,000 भी घट जाएगा। तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, पुराना अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन दोनों घटा दिए। ठीक है, क्योंकि यहां से जो भी नहीं घट पाता वो अनअब्सॉर्ब्ड ही कहलाता, यहां से कोई भी नहीं घट पाता अनअब्सॉर्ब्ड ही कहलाता। ठीक है, तो पहले वाला अनअब्सॉर्ब्ड, इस वाला अनअब्सॉर्ब्ड, सब तो एक ही हो जाते ना। इसके बाद अगर यहां बच जाता, यहां घट गया तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बच जाता तो वो भी तो अनअब्सॉर्ब्ड ही कहलाता। तो आप इकट्ठे घटा लीजिए, जैसे मर्जी वैसे घटा लीजिए, इतना फर्क नहीं पड़ता। बट प्रेजेंटेशन के लिए आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, पहले करंट ईयर का घटा लीजिए, फिर उसके बाद अनअब्सॉर्ब्ड घटाइए, और राइट उसके बाद कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए। कैरी फॉरवर्ड करके फिर जोड़ के बता दीजिएगा, फिर पुराना वाला अनअब्सॉर्ब्ड नया वाला अनअब्सॉर्ब्ड मत बताइएगा। अगर यहां नहीं घट पाता तो हम दोनों को एक साथ बताते, इतना अनअब्सॉर्ब्ड बच गया 2 साल के अंदर, पहले साल का दूसरे साल का मिला के अनअब्सॉर्ब्ड। ठीक है, दैट्स ऑल, दिस इज डन। चलिए आज की क्लास में स्टॉप करते हैं।